संडे स्पेशल का वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी का व्यू, वो भी वीकली में, यानी बड़े टाइम फ्रेम से समझना शुरू करते हैं। धीरे धीरे चीज़ों को नैरो करते आएंगे। वीकली में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? पहली चीज़ जो बड़ी कॉमन है, कहीं भी हमें वीकनेस नहीं दिखाई पड़ रही। एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था या फिर होता 17,000, बड़े झटके से निफ्टी ने एक बार ब्रेक कर लिया है। कई बार ऐसा देखा गया है या फिर यही होना भी चाहिए। अगर स्टॉक की बात करें या फिर मार्केट की बात करें, जो इंपॉर्टेंट अगर रेजिस्टेंस की बात करें, अगर वो झटके के साथ टूट गए तो मार्केट सीधा ऊपर चले जाता है। और अगर वहाँ पे होल्ड करके तो काफ़ी टाइम लगा लेता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करना वहाँ पे शुरू कर देता है। इस बार क्या हुआ? वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन या 2 दिन का टाइम लिया और उसके बाद सीधा निकल गए थे। वहाँ से जैसे ही निकले 17,000 से ऊपर, पीछे मुड़ के अभी तक देखा नहीं है। आज की जो क्लोजिंग हुई 17,300 से ऊपर हुई है। जिस तरह से वीकली का एक कैंडल बनी है, कंप्लीटली आप इसे कह सकते हो माराबूजी कैंडल कह सकते हो। आपको किसी भी काइंड ऑफ कोई शैडो नहीं दिखाई पड़ रही है, ना ऊपर से ना नीचे से, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रही है। वीकली में अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है तो आगे का व्यू की अगर हम बात करें, यहाँ से और भी दूर के टारगेट दिखाई पड़ रहे हैं। क्या सीधे आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। बीच बीच में इंट्राडे बेसिस पे या 1 या 2 दिन के कुछ करेक्शन भी आएंगे, कुछ कंसोलिडेशन भी होगा, लेकिन वीकली के बेसिस पे बात करें, ऊपर के लेवल हमें काफ़ी दूर दिखाई पड़ रहा है। अगर बात करें जैसे कि सबसे पहले 17,500 का लेवल और उसके बाद 17,700 750 तक के लेवल आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। क्या ये दोनों लेवल इसी वीक आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे जिस लेवल के आसपास है, इंट्राडे बेसिस पे हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग, कुछ हिकअप, कुछ कंसोलिडेशन भी दिखाई पड़ सकता है। किस लेवल तक आ सकते हैं नीचे, उसको भी समझेंगे। लेकिन वन डे पे पहले समझ लेते हैं। वन डे पे भी जो कैंडल बनी है, कंप्लीटली एक बुलिश कैंडल बनी है एंड एक अच्छी क्लोजिंग हुई है। टॉप के आसपास हम क्लोज हुए थे, इसलिए यहाँ से भी वीकली में भी वन डे में भी हमें जो यहाँ से व्यू दिखाई पड़ रहा है, बुलिश दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, इंट्राडे बेसिस पे हिकअप जरूर आएंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा हमें 17,800 17,750 इसी वीक आने वाले हैं। वो जो हिकअप आएंगे वो हमारे एक अपॉर्चुनिटी का काम कर सकते हैं, अगर हम उसको अच्छे स्टॉक में और अच्छे लेवल पर किसी अच्छे, जब मार्केट आता है उस टाइम ऐड ऑन करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे भी हमें ये समझ में आ गया कि वनडे में भी इंटैक्ट है। आप समझते हैं इसके सपोर्ट कहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। इसके 30 मिनट का कैंडल आपके सामने ओपन है, अगेन निफ्टी का ही ओपन है। यहाँ पे अगर किसी भी गिरावट में अगर हमें किस लेवल के आसपास अगर हम बात करें, सबसे पहले जो सपोर्ट का काम करने वाला है, या फिर सबसे एक ही स्ट्रॉन्ग की बात करें, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की इस लेवल के आसपास, वो क्या लेवल होगा? 17,050 के। अगर किसी भी दिन इस वीक की बात करें, नेक्स्ट वीक की बात करें, कभी भी हमें कोई हिकअप दिखाई पड़ता है और इस लेवल के आसपास आता है, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है 17,050। ये तो बता दिए एक सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट है। सीधा एक की बात करें, वन व्यू देखे जा रहे हैं। अगर उससे पहले सपोर्ट की बात करें, मार्केट जब गिरेगा डेफिनेटली उससे पहले भी हमें कुछ सपोर्ट दिखाई देंगे, वो रहेगा 17,200 का। तो फर्स्ट सपोर्ट एंड जो आखिरी जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ से, ये जब भी लेवल के आसपास आता है, डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे शेयर को आप अच्छे लेवल पे ऐड ऑन करने की कोशिश कर सकते हैं। ये रहा निफ्टी का व्यू। अब समझने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी को। अगेन बैंक निफ्टी को वीकली से समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से ये बड़े ही लंबे टाइम से एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था, एक बॉक्स के अंदर चल रहा है, अब वहाँ से धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और जो ये वीकली की कैंडल बनी है, इसे आप बुलिश कह सकते हो। तो यहाँ से मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम लास्ट वीक की बात करें, जिस तरह से 2-3 वीक पहले की बात करें, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में हमने अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखी, ऑलमोस्ट 10% के आसपास रफली बात करें, इतने इंडेक्स टूट गए थे हाई से, इतने टूट चुके थे या फिर इतनी प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। इस वीक में क्या हुआ? अगर हम मिड कैप की बात करें, 5% भागा हुआ है। वहीं बात करें स्मॉल कैप की, 4% के आसपास, यानी अच्छी रिकवरी भी आ चुकी है। और अच्छे मिड कैप इस बड़े ही अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहे हैं। इसलिए अगर हम सही से रिसर्च, सही स्टॉक में सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट करते हैं, तो हम इस मार्केट में भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। ये तो रही अलग बात। हमने मिड कैप और स्मॉल कैप की बात क्यों की? क्योंकि वो इंडेक्स हाई भी लगा चुके हैं, करेक्ट भी हो चुके हैं, वापस भी चढ़ना शुरू हो चुके हैं। लेकिन बैंक निफ्टी उस तरह से अभी तक परफॉर्म कर नहीं पाया, इसलिए अब की बार इसकी बारी है। तो इस तरह से हमने लास्ट वीक भी हमारी यही बात हुई थी कि इस वीक में बैंकिंग सेक्टर तो या फिर बैंकिंग स्टॉक फोकस में रह सकते हैं। कुछ अच्छे जो बैंक हैं या फिर जो बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग करते हैं, उन्होंने अच्छा रिटर्न भी बना के दिया। इसलिए जिस हिसाब से कैंडल बनी है, हमें ऊपर के लेवल भी दिखाई पड़ सकता है बैंक निफ्टी में भी। तो इसलिए इस बार थोड़ा वो टाइम नहीं रहा है कि इस बार हम बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा अवॉइड करें।
कुछ अच्छे बैंक की हम बात करें, सभी बैंक की हम बात नहीं कर रहे। वीकली पे स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इसको वन डे में समझने की कोशिश करें, यहाँ पे आप देख सकते हो जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है रफली अगर आप बात करें 36,761 के आसपास हुई है। अगर हम बैंक निफ्टी की सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करें, जिस लेवल के आसपास क्लोजिंग हुई है और यहाँ से पहला रेजिस्टेंस कहाँ मिलने वाला है, जिसके ऊपर जाते ही ये एकदम फायर हो जाएगा, यानी अच्छा अप मूव इसमें देखा जा सकता है। वो लेवल हमें दिखाई पड़ा 37,500 के आसपास, जो इसने पहले टच किया था। ये बात करें फेब के आसपास, इस लेवल की हम बात करें दिस लेवल के आसपास, और ये रफली उसी के पास उसी के पास आने की कोशिश बिल्कुल हर दिन कर रहा है। इसलिए जैसे ये लेवल ब्रेक होता है हमें अच्छे लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज़, बैंक निफ्टी के हम लेवल्स को डिस्कस करें ना, अगर आप एफएनओ में काम करते हैं या फ्यूचर में काम करते हैं, आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाओ ना बनाओ या इंट्राडे बेसिस पे बनाओ ना बनाओ, ये हमारी अपनी रिसर्च हो जाती है। यहाँ से हम कोई भी एडवाइस तो बिल्कुल नहीं दे रहे, क्योंकि हम कंप्लीटली जो बात कर रहे हैं एडुकेशन के पर्पज़ के हिसाब से कर रहे हैं। एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, ऐसे मार्केट में शॉर्ट मत करना, ना ही निफ्टी को शॉर्ट करके सो मत जाना रात को कि यहाँ से तो हमें लग रहा है कि गिर जाएगा बिल्कुल, और पता चला कि यहाँ से अगले दिन वहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। क्यों? ग्लोबल मार्केट अच्छे बने हुए हैं, मार्केट यहाँ पे जो लार्जर टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं वो हमें बुलिश ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ऐसा ना हो, कम एक्सपीरियंस है, सिर्फ ऐसा हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, इस सिर्फ ओनली एक रीज़न की वजह से, एक थॉट की वजह से कि मुझे यहाँ से लगता है कि मार्केट गिर जाएगा, इसके वजह से शॉर्ट क्या ना काफ़ी बैकफायर कर सकता है। इसलिए इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखें। अगर मार्केट बोलने लग जाए, कैंडल बोलने लग जाए, न्यूज़ बोलने लग जाए, ग्लोबल मार्केट बोलने लग जाए, सारी चीज़ें लेवल्स एंड टारगेट बोलने लग जाए, तब मत सोचना। लेकिन सिर्फ आपको लगता है इसके बेसिस पे कभी भी डिसीजन मत लेना, क्योंकि आपसे बड़ा मार्केट है। अब इसके बाद 30 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी की जैसे हमारी निफ्टी की बात हुई थी कि किसी भी हिकअप में, किसी भी कंसोलिडेशन में अगर हमें नीचे मिल जाता है तो उस लेवल के आसपास हमें कुछ ऐड ऑन करना है। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, ये लेवल आपको दिखाई दे रहा है, एक टारगेट देके जा रहे हैं, एक सपोर्ट देके जा रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग है, बाकी छोटे मोटे तो आते जाते रहेंगे। इस लेवल की हम बात करें 36,250 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। किसी भी यहाँ पर डेफिनेटली क्या ही कोई भी ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बहुत छोटा है। एक दिन मार्केट गिरेगा, इस लेवल आ जाएगा, तो वही इस लेवल के अगर आसपास हमें दिखाई पड़ता है, कुछ यहाँ पे ऐड ऑन करने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज 36 का लेवल एक ऐसा है जो बड़े ही लंबे टाइम से बैंक निफ्टी ब्रेक कर ही नहीं पाया था। अब ये सारे लेवल उसके लिए ये 36,000 36,200 ये वही लेवल है जिसको बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब ये उसके लिए सपोर्ट का काम करने वाले हैं, और वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि मार्केट में क्या व्यू है लॉन्ग टर्म व्यू और क्या है शॉर्ट टर्म के टारगेट, जिन लेवल के आसपास हमें अच्छे शेयर को ऐड ऑन करना है। आप अपनी रिसर्च के हिसाब से डेफिनेटली ऐड ऑन करेंगे, लेकिन मेंबर के साथ रेगुलर बेसिस पे कई सारे शेयर रियल टाइम बेसिस पे शेयर होते रहते हैं। एक दो की बात नहीं कर रहे, कई सारे होते हैं। तो इसलिए अगर आप एक्स्ट्रा लर्निंग चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। आपको चैनल पर मिल जाएगा। अदरवाइज आप प्राइवेट चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। जिस भी थ्रू आप हमसे जुड़ना चाहते हैं सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्राइवेट चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर किसी दोस्त के लिए, फैमिली के लिए ओपन कराना चाहते हैं, उसके भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। चलिए पहले स्टॉक के ऊपर बात करते हैं, अवंती फीड। अगर आप वैल्यू बायर हैं और एक अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे इस वक्त, डेफिनेटली अवंती फीड हमारे प्राइम फोकस पे होना चाहिए। किस तरह से इसने स्विंग में हमें रिटर्न बना के दिया है, किसी से छुपा नहीं है। पास्ट की अगर हम बात करें, और पास्ट की ऐसा नहीं कि 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं, पिछले 5-6 महीने की ही बात करें, बड़े ही गजब का रिटर्न दिया है। 400 रुपये स्टॉक कब 650 हो चुका है। ज़रा सा टाइम ले सकता है इस लेवल के आसपास, लेकिन वापस ये रेडी हो रहा है अच्छे अपमूव के लिए। अभी जो क्लोजिंग हुई है 560 के आसपास हुई है, और कुछ दिन पहले ये अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास था, जो यहीं से बाउंस बैक पहली बार भी हुआ था, उसी के आसपास से बाउंस बैक हो चुका है। हो सकता है एक बार ये वापस इसको टेस्ट कर ले और उसके बाद धीरे धीरे जाना शुरू कर दे या यहीं से निकल जाए। इसलिए प्राइम फोकस में वैल्यू बायर के लिए अच्छे लेवल पे एक अच्छा शेयर आपको दिखाई पड़ रहा है, मिल रहा है। बाकी यहाँ से हमारी अपनी रिसर्च हो जाती है। अगर हम बात करें दूसरे शेयर के, जोमैटो अच्छा, इसका आईपीओ में लिस्टिंग हुई थी एंड उसके बाद कुछ दिनों कंसोलिडेशन रहा था, और उसके बाद इसमें एक ब्रेकआउट हो चुका है। आप यहाँ देख पाएंगे अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। प्लस आप ये देख सकते हो किस तरह से कैंडल बनी है, एक हेल्दी बुलिश कैंडल बनी है। इसमें आपको और भी दूर के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए अगर है तो इन्जॉय करना है, जो आपके आंखों के सामने कुछ ही दिनों में जो रैली आने वाली है उसको बस देखना और इन्जॉय करना है। अगर फ्रेश बाइंग करनी है इस लेवल के आसपास भी कर सकते हैं। और प्लस जस्ट हमारी जो बात हुई थी, कभी मार्केट में अगर डिप मिले तो डेफिनेटली ये शेयर अब यहाँ से प्राइम फोकस पे होना चाहिए, क्योंकि अभी नए लाइफ टाइम हाई की तरफ चल पड़ा है, नया रिटर्न देने की तरफ चल पड़ा है। जिस तरह से इसका बिजनेस है, डेफिनेटली ये शेयर ऑल्दो नंबर्स पुअर हैं, लेकिन यहाँ पे शेयर आपको मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं।
थर्ड शेयर की अगर हम बात करें रैलिस, अगेन उस लेवल के आसपास है, बड़े ही लंबे टाइम से इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी और उस लेवल के आसपास आ चुका है जहां से इसमें जंप आना, या फिर ये बात करें जहां पे एक वैल्यू बाइंग, जहां पे किसी स्टॉक का हम बोलते हैं ये इस लेवल के आसपास मिल जाए तो अच्छा है, अभी मिल गया है तो हम लोग डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, इसलिए एक वैल्यू बायर के लिए अच्छे लेवल पे अच्छा स्टॉक दिखाई पड़ रहा है, धीरे धीरे करके हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। ऑल्दो किसी भी तरह का इसमें तभी ट्रेंड रिवर्सल बिल्कुल नहीं है, अपने बॉटम के आसपास है, बट यहाँ से जो है इसमें गिरावट थोड़ी सी थमते हुए दिखाई पड़ रही है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी या फिर इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। जैसे जैसे कुछ ही दिनों में हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जैसे जैसे शेयर अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर आता है या फिर इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर आता है, धीरे धीरे करे जिस तरह से इसमें प्राइस एक्शन बनता है हमें बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट करंट प्राइस भी काफ़ी अच्छा स्विंग यहाँ से दिखाई पड़ सकता है इस शेयर में भी। अगर फर्स्ट टारगेट की बात करें 300 से लेकर 325 तक के इसमें आपको टारगेट दिखाई पड़ सकता है, और अभी का जो करंट प्राइस है 279, रफली बात करें 280 के आसपास, यानी 300 और 325 का टारगेट भी आपको दिखाई पड़ सकता है, इसलिए ये शेयर हमारे प्राइम फोकस पे होना चाहिए। इसके बाद फोर्थ शेयर को अगर हम डिस्कस करें उसका नाम है सेल। कुछ दिनों पहले इसमें करेक्शन आया था, मेटल में भी अच्छा करेक्शन आया था एंड मिड कैप स्मॉल कैप में भी आया था। उसके बाद अगर हम बात करें इस वक्त ये शेयर हमें मिल रहा है रफली बात करें 122 के आसपास, इसमें यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इस लेवल के आसपास डेफिनेटली एक मेटल हमारे पास होना चाहिए। मेटल को अभी अगर इंडेक्स की बात करें अभी भी इसको काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है, इसलिए एक शेयर तो आपके प्राइम फोकस पर, फिर चाहे कोई भी हो आपके प्राइम फोकस पर होना ही चाहिए। ये शेयर हमें यहाँ से कुछ अच्छा रिटर्न दे सकता है कमिंग डेज में। फोर्थ शेयर ये रहेगा। बात करते हैं फिफ्थ शेयर के ऊपर। फिफ्थ शेयर जो है जो काफ़ी दिनों से या फिर काफ़ी लंबे टाइम से करेक्शन के फेज में चल रहा है, हीरो मोटोकॉर्प, और जब से इनके नंबर निकल के शुरू आए हैं सारा कन्फ्यूजन दूर हो चुका है, इसमें ट्रेंड हमें रिवर्स होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए शेयर हमारे प्राइम फोकस पे यहाँ होना चाहिए। आप खुद ही समझ लिए अगर बात करें 3500 का यानी 3500 का शेयर इस वक्त हमें कहाँ मिल रहा है, ये 2-3 दिन बढ़ने के बाद भी नॉट इवन 2800 यानी 2800 बिलो मिल रहा है। क्या लोगे, 2800 पे लेना पसंद करोगे या फिर उसका 4800 पे लेना पसंद करोगे जब ये चले जाएगा? क्या 4800 कल ही आने वाला? बिल्कुल नहीं, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। क्या ये बिल्कुल नहीं आने वाला, कभी नहीं आएगा? ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं आने वाला है। तो डिपेंड करता है कि हम इस शेयर को लेना कब चाहते हैं, किस टाइप के हम प्लेयर हैं। क्या हम इसको 3500 के ऊपर लेंगे या फिर इस लेवल के आसपास लेंगे, डिपेंड कंप्लीटली। क्या हम वैल्यू बायर हैं, क्या हम ब्रेकआउट प्लेयर हैं, कंप्लीटली आपके ऊपर यहाँ से चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए शेयर हमें अच्छे वैल्यूशन पे अभी दिखाई पड़ रहा है। ये रहे 5 शेयर। इसके अलावा भी अगर एक्स्ट्रा आपको लर्निंग करनी, हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, हम किस टाइप के ट्रेड करें, कब एग्जिट करें, एंट्री कर रहे हैं, आप कंसीडर कर सकते हैं ज्वाइन बटन भी। बाकी सारी चीज़ें उसमें और भी आपको मिलते रहेंगी, जैसे कि कुछ प्राइम अगर वीडियोज़ की बात करें या फिर कुछ और सारी चीज़ें, जब आप चेकआउट करेंगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारी डिटेल तो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।